नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल निफ्टी गेनर्स में। अब तक हमने शेयर मार्केट की बहुत सी बातें देखी। शेयर मार्केट क्यों और कैसे, ट्रेडिंग के प्रकार देखे, डिमैट अकाउंट कहाँ ओपन करा ये देखा। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग में जो ये चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस, वो कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा हमें कैसे होगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम बाज़ार का भूतकाल और वर्तमान का परफॉर्मेंस कैसा था और कैसा है या फिर कैसा होगा ये देखते हैं। अब देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखेंगे कि मौसम विभाग के बारे में, तो वो आपको हवा का रुख देखकर, दाब देखकर आने वाले कुछ दिनों में बारिश कैसी होगी ये बताते हैं। ठीक इसी तरह जब हम कोई शेयर देखते हैं तब हम भी बादल मतलब कैंडल्स और हवा का रुख मतलब ट्रेंड मानिए। जब हम चार्ट देखकर भूतकाल और वर्तमान का परफॉर्मेंस देखते हैं तो आने वाले दिनों में शेयर्स की परिस्थिति कैसी होगी ये भी देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट है उनके 3 प्रकार हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। ज़्यादातर लोग कैंडलस्टिक देखते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पसंद करते हैं। इसमें हाई, ओपन, लो और क्लोज दिखाया जाता है। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। चार्ट मतलब एक नक्शा है, जो इसे आसानी से सीखेगा और अभ्यास करके उसे करेगा तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। यहाँ हम सपोर्ट रेशियो देखते हैं, जहाँ से हम कोई भी शेयर की इंटरडे में पोजीशन बनाने के लिए उसे पकड़ सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसे कोई भी चीज़ करते वक्त हम उसकी पूरी जानकारी लेकर ही करते हैं। युद्ध करते वक्त अच्छे औजार होने चाहिए, पूरा इक्विपमेंट्स होना चाहिए। ठीक उसी तरह हमें ट्रेडिंग करते वक्त भी चार्ट देखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बगैर चार्ट्स देखेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो आंखें बंद कर अपने पैसे लगाने जैसा होगा। फिर आपके पास कितने भी पैसे हो, सब कुछ डूब जाएगा। अगर आपको नुकसान हुआ तो गलती किसी और की नहीं, बाज़ार की नहीं, आपकी ही होगी। यहाँ सप्लाई और डिमांड के आधार पर चार्ट्स बनते हैं। जिसका डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, उसकी प्राइस बढ़ेगी, ये अप ट्रेंड कहलाता है। जिसकी सप्लाई ज़्यादा लेकिन डिमांड कम, उसकी प्राइस घटेगी, मतलब डाउन ट्रेंड। और सप्लाई भी बराबर, डिमांड भी बराबर, उतना ही भाव और एक सीमित दायरे में होगा तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब देखते हैं कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक जो 2 प्रकार के थे, जिनकी पहले नींव रखी गई थी, वो शतरंज के मोहरों पर रखी गई थी। एक वाइट कलर का था, एक ब्लैक कलर का था। वाइट कलर बुलिश दिखाता था और बेरिश ब्लैक कलर दिखाता था। लेकिन हम देखेंगे आज हम ग्रीन और रेड देखते हैं। आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन सब इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ पाना ज़रा आसान नहीं होगा। उसमें से कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको आपने सीख लिया तो आप परफेक्ट बन सकते हैं। इसमें से कुछ नाम हैं: MACD, RSI, बॉलिंगर बैंड्स, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और पिवट पॉइंट्स। हम इन्हें लीडिंग इंडिकेटर भी कहते हैं, जहां पर हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख सकते हैं। यह है RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। यह आपको बहुत अच्छे से बाइंग सेलिंग दिखाता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दिखा के। लैगिंग इंडिकेटर्स में हम देख सकते हैं ट्रेंड के अनुसार चलते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। MACD और मूविंग एवरेज आपको यूज़ करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। आज हमने बहुत सी पढ़ाई की, लेकिन आपको समझ में आया होगा तो अच्छा होगा। इसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस ईजी है, आपको इसे सीखना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप सीखेंगे तो ये टिकेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपको हमेशा लॉस होगा। फिर वापस शुरू होगा ब्लेम गेम। आपको मार्केट दोषी ठहराओगे और किसी और को या फिर खुद को। इसलिए पहले सीखिए और शेयर मार्केट में आइए। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलिए। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा लीजिए।